हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बहुत सारे काम हैं जो इस माह मुबारक में हमें करने चाहिए। कसरत के साथ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बंदगी, गुजरे हुए माह साल का मुहासबा करते हुए आने वाली जिंदगी के लिए सुन्नत के मुताबिक मंसूबा बंदी, आमाल में रह जाने वाली सुस्ती और गफलत, एक एक चीज को समझ के बावर करके उससे इज्तनाब की पूरी कोशिश, कुरान मजीद से ताल्लुक में कमजोरी जिस कदर माजी में गुजर चुकी, उसे दूर करने के लिए मेहनत और जुस्तजू, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का कसरत के साथ जिक्र, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बहुत ज्यादा मेहनत के साथ दरूद, तालीम व ताल्लुम, दीन को समझने के लिए, सीखने के लिए मेहनत, सदका व खैरात, ये बहुत सारे काम हैं जो रमज़ानुल मुबारक में हमें करने चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि इन दिनों में करने चाहिए, बल्कि इन दिनों में अपनी आदत इतनी पुख्ता बना लेनी चाहिए कि बाद के आने वाले दिन फिर ये सिलसिला जारी रहे। ऐसे ही एक बहुत बड़ा काम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के साथ अपने कमजोर ताल्लुक को असर नौ मजबूत करना है। पूरे ईमान और यकीन के साथ उसे अपना दाता और मुश्किल कुशा समझते हुए अपनी सारी परेशानियां उसके सामने रखना, उससे अपने मसाइल का हल तलब करना, अपनी आरज़ुएं इल्तिजाएं सारी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बारगाह में पेश करना और पूरे यकीन के साथ उसके दर पे फकीर बन के बैठना कि तू ही हल करने वाला है। ये बहुत बड़ा काम है जो रमज़ानुल मुबारक में हमें करना चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सूरह बकरा में जहां रोज़ों की फर्जियत का तज़किरा किया है और उसके कुछ अहकाम बयान किए हैं, उसके मुत्तसिल बाद ये आया मुबारक नाज़िल फरमाई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक सवाल करें उन्हें बताया कीजिए कि मैं तो बहुत करीब हूं। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दअन, जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी सुनता हूं। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, दो शर्तें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने यहां से की। जब भी जहां भी जिस जबान में जिस मसले के लिए कोई मुझे पुकारे मैं उसकी सुनता हूं। फलयस्तजीबू ली, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो मेरी सुने। मेरे अजीज भाइयों, ये फलसफा बड़ा समझने का है। हम मखलूक हैं, वो खालिक है। हम पाबंद हैं उसके अहकामात के, वो हमारा पाबंद नहीं है। हम मोहताज हैं उसके कि उसका दिया हुआ खाते हैं, वो दाता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। हम बेबस हैं, अपनी जिंदगी में बेशुमार मुकामात पे वो कभी लाचार और बेबस नहीं होता। हम मजबूर महज हैं उसके सामने, वो किसी के सामने कभी मजबूर नहीं होता। इसके बावजूद कि वो दाता है, इसके बावजूद को वह मालिक है, इसके बावजूद को वो पैदा करने वाला है, आसमानों जमीन का सारा निजाम उसके हाथ में है। वो कहता है मेरे बंदे मैं सुनूंगा, तू जब भी पुकारेगा
और इतना करीब होके सुनूंगा कि मुझसे ज्यादा करीब तेरे और कोई हो नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम एक चढ़ाई चढ़ रहे थे और अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आवाजें पस्त रखो, जिसे तुम पुकार रहे हो वो बहरा नहीं है, वो पस्त आवाजें भी सुनता है। और ऐसा नहीं है कि उसका कोई टाइम हो, साहब इतने बजे से इतने बजे तक साइलीन की दरखास्तें लेंगे, इतने बजे वो आराम के लिए जाते हैं, या उसके पास जाने के लिए किसी सिफारिश की सबब जरिए की जरूरत हो। इदा सालका इबादी अन्नी, जब भी जहां भी जैसे भी कोई मुझे पुकारे, मेरे दर पे दस्तक दे, फइन्नी करीबुन, उसे बताइए मैं बहुत करीब होके बड़ी तवज्जो से सुनता हूं। उजीबु, सुनता हूं, मांगता हूं, पूरी करता हूं, जो मांगते हो देता हूं, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी जरिए के। नहीं हाजत तुम्हें छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां तलाश करने की। मैं रब हूं, लैसा कमिस्लिही शैउन, मेरे लिए मिसालें नहीं बयान की जा सकती। एक शर्त है, फलयस्तजीबू ली। रमजानुल मुबारक के इस खुतबा जुमा में बैठने वाले मेरे भाई और बहनें, हमें सोचना चाहिए, जब वो हमें पुकारता है क्या हम उसकी सुनते हैं? वो जब हमें पुकारता है ना, तब भी हमारे ही फायदे के लिए पुकारता है, तब भी हमें कुछ देने के लिए पुकारता है, तब भी हमें संवारने के लिए पुकारता है, हमें जन्नत की तरफ ले जाने वाले आमाल सिखाने के लिए पुकारता है, हमारे लिए नबी भेजता, हमारे लिए किताबें उतारता रहा, हमारे लिए अपने रसूल की सीरत को महफूज कर दिया। फलयस्तजीबू ली, क्या हम उसकी सुनते हैं? वलयुमिनू बी, और हमें उस पर एतिमाद कितना है? ये बड़ा मसला है। जो पुकारने वाला तजब्जुब के साथ पुकारता है ना, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पता नहीं मानेगा कि नहीं। मैं तो गुनाहगार इतना हूं कि मेरी तो नहीं सुनता। उसकी दरबार में जाने के लिए तो कोई मयार चाहिए, तो मेरे पास तो वो मयार नहीं। ऐसे डामाडोल, बेअकीदा, मुतजलजल ईमान वाला नहीं, पूरे यकीन के साथ मैं कमजोर हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं गुनाहों से हलक तक लथड़ा हुआ हूं, मेरे दामन में कोई नेकी नहीं है, मैं 100 का कातिल हूं। सुन रखी हैं सारी हदीसें आपने। जना करके आने वाला, दुनिया भर की गलाजत अपने दामन में भरे हुए, एक बार आ इस यकीन के साथ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीन के साथ मांगने वाला, यकीन के साथ पुकारने वाला, पूरे एतिमाद के साथ उसके दर पे आने वाला, बशर्ते के उसकी दुआ में गुनाह ना हो, उसकी तलब में मासियत ना हो, कता रहमी ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसकी पुकार
तीन हालतों से खाली कभी नहीं होती। या तो जो तलब है वो पूरी कर दी जाती है, नहीं तो उसकी इस दुआ को कयामत के दिन की कामयाबी के लिए जखीरा बना लिया जाता है, या उसके मुकद्दर में लिखी गई किसी बहुत बड़ी मुसीबत को इस दुआ की वजह से दूर कर दिया जाता है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, इतनी अजमत, मांगने के इतने फायदे हैं कि या तो दुनिया में अता कर दिया जाएगा, अगर वो अल्लाहुल ग़ुयूब, अगर वो समझता है कि ये नेमत देना इसके लिए फायदामंद नहीं, तो मेरी तलबो हाजत को कयामत के दिन के लिए मेरे लिए जखीरा बना लिया जाएगा, या किसी परेशानी से मुझे निजात दे दी जाएगी। अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अगर सवाल के उस दाता के दर पे आके दस्तक देने के इतने फायदे हैं, हम तो फिर बहुत मांगा करेंगे, हम तो बार बार आया करेंगे, सुबह के शाम, दिन है कि रात, हम तो फिर अपने मालिक को बार बार आके मुखातब करेंगे। फरमाया, अल्लाह के बंदो, उसकी रहमत तुम्हारी इस बार बार की तलब से भी ज्यादा वसी है। देर हमारी तरफ से होती है। वो लोग जो मांगने से एराज करते हैं, जो इस दर पे आने से पीछे रहते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, जो मांगोगे दूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और जो मुझे पुकारने से एराज करता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे दर पे आके झुकना गवारा नहीं करता, दुनिया के कर्रो फर में मुब्तला है, वसाइल की कसरत ने, जाहो हशमत और शानो शौकत ने, दुनिया के इख्तियारो इक्तदार ने उसे मगरूर बना दिया। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, उसे सोचना चाहिए ये इज्जत शरफ उसे किसने दिया है, ये मालो मता उसे किसने दिया है, ये दुनिया की अजमत और शानो शौकत उसे किसने दी है। तुझे तो जिस कदर ज्यादा नवाजा गया, उसी कदर ज्यादा मुनकसिर होना चाहिए था। जिस कदर ज्यादा तेरी शाखों पे फल लगा है, इन्हें इसी कदर ज्यादा झुका हुआ होना चाहिए था। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, तू वसाइल की कसरत की बिना पर उस दाता से गाफिल हो गया। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ये दुनिया है कि मांगने से तंग पड़ती है, दूसरी बार जाके सवाल कर लिया जाए तो पेशानियों पे शिकने आती हैं। उससे जितना मांगोगे वो उतना खुश होगा, नहीं मांगोगे, तकब्बुर इख्तियार करोगे, एराज करोगे तो जहन्नम में दाखिल करेगा। रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तकब्बुर करने वाले, अल्लाह की बारगाह में झुकने से एराज करने वाले, अल्लाह की जमीन पर उसकी दी हुई नेमतें इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हक से बेपरवाह समझने वाले, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामती अमसाल ज़र्र फी सुवारिर रिजाल, शक्लें इंसानों जैसी होंगी, चींटियों की तरह उन्हें उठाया जाएगा, जहन्नम की तरफ उन्हें धकेला जाएगा,
बूलस नाम की एक वादी जहन्नम में उन्हें फेंका जाएगा। तालूहुम नारुल अनयारे, तालूहुम नारुल अनयारे, उनके ऊपर जहन्नम की सबसे खौफनाक आग मुसल्लत की जाएगी। युस्कौना मिन इसारत अहलिन नारे तीनतिल खिबाल है, और जहन्नमियों का पीप और गंदगी उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा। ये वो बदकिस्मत हैं जो अल्लाह के दर पे आने के लिए तैयार नहीं होते। न जाने किस बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ बैठे। तेरे पास अगर सेहतो जवानी अच्छी है तो ये भी उसी की अनायत है। तेरे पास रिश्ते और बिरादरी मजबूत है तो ये भी उसी का अता करता है। मालो मनाल ज्यादा है उसी का वदियत करता है। अक्ल दानिश में मुमताज हो तो उसी का कर्म फजल है। तेरे पास तेरा अपना क्या है जो इतना इतरा रहे हो। मेरे अजीज भाइयों, बगावत की दास्तान बड़ी तवील है। कदम कदम पर एराज होता है। हर सुबह शाम अपनी मर्जी के फैसले और अपनी तरजीहात का तयन होता है। उसके सामने झुकना, उससे पूछ के चलना, उसकी रजा की तलब के लिए रातें बिस्तरों पे बेचैन होकर गुजारना, दिन तड़प तड़प के और बिस्तर पे पहलू बदल बदल के वक्त बिताना सिर्फ इसलिए कि वो राजी हो जाए। अपने आप को आजिज बना के, फकीर बना के, बेबस और हकीर करके उसके सामने खड़ा करना, ये शान बंदगी है। ये मेरी तेरी जिम्मेदारी है। हमारा मनसब यही है। हम उसके सामने मांगते रहें और उसकी अजमत यह है कि वो मांगने वालों को नवाजता रहे। लंबी हदीस है सहीहुल बुखारी में। अल्लाह के नबी जब मकाम महमूद पे तशरीफ फरमा होंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे और फरमाया, इससे पहले कभी किसी ने हम्दो सना के वो कलिमात नहीं कहे होंगे जो अल्लाह मुझे उस दिन सिखाएगा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा करेंगे और फिर अर्शे अजीम से आपको पुकारा जाएगा, इरफा रासक सल तोता इश्फा तुशफ़ा। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, कहा यह जाएगा, सर उठाइए, सल मांगिए, सल मांगिए। आपका मनसब यह है कि आप मांगते हुए अच्छे लगते हैं। तोता और मैं रब हूं, रब की शान यह है कि वो देता हुआ अच्छा लगता है। यह फर्क समझने का है भाइयों। हम इंसान हैं। अल्लाह की दी हुई नेमत आप उठा के किसी को दे सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अना कासिमुन वल्लाहु युअती, मैं तो महज बांटने वाला हूं, देने वाला तो वो है। अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल इंसान सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान क्या होता है, सल तोता, आप मांगिए हम अता करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं और आप हम सारे मांगत हैं। हम उस दाता के सामने फकीर हैं, हम उस गनी के सामने मोहताज हैं। जब तूने अपने आप को गनी समझ लिया, जब तूने उसके सामने मांगने से बेपरवाह समझ लिया अपने आप को, समझ लेना कि तू तकब्बुर का शिकार हो गया और मुतकब्बिरीन के लिए सिवाय जहन्नम की और कुछ नहीं।
इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन, मैं सुनता हूं। तू कत्ल करके आए, मैं तो भी सुनता हूं। सुनी है ना दास्तान। बंदा तौबा करके, हिजरत करके, पुरानी सरजमीन को छोड़ के नई की तरफ जा रहा है। रस्ते में मलकुल मौत ने आ लिया। अब पमैशें हो रही हैं। अगर सफर पिछला कम है तो अंजाम पिछले अमाल पे होगा, और अगर सफर अगला कम है तो अंजाम तौबा के मुताबिक होगा। कब अल्लाह ने छुटकारा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। जब सूरज चमक रहा होता है, आसमान का रब कहता है, मैं इस वक्त की कसम उठा के कहता हूं, वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात अपने दामन फैला चुकी होती है, मैं उस वक्त की कसम उठा के कहता हूं, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने कभी तुझे नहीं छोड़ा, वो कभी तुझसे दूर नहीं हुआ। तू मां के पेट में था, तुझे मांगना नहीं आता था, वो वहां भी तेरी जरूरतें पूरी करता था। तू मां के पेट से बाहर आया, तुझे महज रोना आता था, वो तब भी तेरी जरूरतें पूरी करता था। जब तू घुटनों के बल गिर गिर के चला करता था, तेरी जरूरतें तब भी वही पूरी करता था। अरे तू तो इंसान है। दुनिया में कितने ही हैं जो इंसान नहीं है। पत्थरों के अंदर कीड़े की जरूरतें पूरी करता है, दरिया की तह में न जाने कितनी मखलूक है, उसकी जरूरतें पूरी करता है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जब सारी दुनिया तुझे छोड़ चुकी होती है, वो तो तब भी तेरी जरूरतें पूरी करता है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लंबी दास्तान नकल की है सही बुखारी में। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, इनके पास एक काले रंग की औरत आया करती, और अक्सर जब आती या जाती तो ये कहा करती, वयौमुल वशाह मिन तआजीब रब्बिना इल्ला इन्नहु मिन बलदिल कुफ्र अनजानी। वो हार वाला दिन भी मेरे रब की कुदरतों के इजहार का दिन था, जिस दिन उसने मुझे कुफर के इलाके से नजात अता की। एक दिन मां जी ने पूछा, ये शेर क्यों पढ़ती हो? वयौमुल वशाह मिन अजाइब रब्बिना, मेरे रब की कुदरतों, उसकी करम नवाजियों का दिन, वो हार वाला दिन। सवाल करती हैं, ये क्या है? उसने अपना किस्सा कह सुनाया। कहा, मैं फलां कबीले की लोंडी थी और मेरी जिम्मेदारी थी कि अपने मालिक की बच्ची की निगाहदाश्त करूं, उसकी जरूरियात का ख्याल रखूं। जुमला काम उसके। कहती हैं कि उसे गुस्ल दिलवाने के लिए मैंने उसे वो जो भी प्रोसेस था गुस्ल का, एक हार पहने हुए थी कीमती मोतियों का, सुर्ख रंग के मोतियों का, वो उतार के भी साइड पर रख दिया। मैं उसकी खिदमत में थी कि आसमान से एक चील आई, हार उठा के ले गई। गोश्त समझ के, अपने खाने की जरूरत समझ के एक परिंदा वो हार ले गया। घर वालों ने शोर मचा दिया,
हमारी लौंडिया चोर है, वो लाखों का हार चोरी कर लिया। मैंने बहुत सफाइयां पेश की, मैंने बहुत कहा कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन कोई माना। मेरी तलाशी ली गई, हत्ता के वडेरों ने फैसला किया इसके कमरे से नहीं मिला, इसके सामान से नहीं मिला, इसे बेलबास करके इसके अंदामे नहानी को टटोला जाए, शायद कि इसने वहां छुपाया हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं। मेरे अजीज भाइयों, मेरे और आपके समझने के लिए इसमें यह सबक है, वो तो ऐसे ऐसे असबाब पैदा करता है, वो तो इतना करीब होकर सुनता है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मालकों में घिरी हुई, इंसानों के मजमे में फंसी हुई, ये तने तनहा एक गुलाम और बांदी कहती है, दिल में ख्याल गुजरा कि ये मेरे मालिक जब बेपनाह मुश्किल में फंसते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं, ये खुद अल्लाह से वाकिफ। दिल में ख्याल आया इनके कहने से, ये जब मुश्किल में फंसते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह, क्या मुझे मर्दों के सामने बेलबास किया जाएगा? एक आ निकली है दिल से और आसमानों को चीरते हुए अर्शे मुअल्ला पे पहुंची है। अल्लाह, क्या मुझे बेलबास कर दिया जाएगा? कहती है, वही चील आई और उस पंचायत के सामने वो हार फेंक के चली गई। और अल्लाह के अपने फैसले हैं, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इसके पास कोई सिफारिश नहीं है पेश करने के लिए, अपनी सफाई में पेश करने के लिए कोई दलील बाकी नहीं है, इसका केस लड़ने के लिए कोई इस्तिगासा मौजूद नहीं है, बेगुनाही का सबूत देने के लिए कोई गवाह मौजूद नहीं है। लेकिन वो है ना जो सबके हाल को जानता है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। तूने कब उसे पुकारा है कि उसने तुझे ठुकराया? तू कब उसके दरवाजे पे आया है कि उसने अपना दर बंद किया हो? तूने कब उसके सामने अपना मसला रखा है कि उसने हल न किया? एक बार दिल से आ निकली, अर्श वाले क्या यूं बेलबास होगी? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। जब जमीन के सारे सहारे बेबस हो जाते हैं, कोई किसी का आसरा बाकी नहीं रहता, आसमान वाला अपने बंदे को तब भी नहीं छोड़ता। बीबी सोचना शुरू हो गई, मेरा मयार इनके नजदीक ये है, बरसों की रियाजत का, सालों की मेहनत का नतीजा ये है कि मुझे इन्होंने चोर समझा, और जिन्हें ये पूजते हैं वो तो मुझे न बचा सके। वो अल्लाह है जो बचाने की ताकत रखता है। अब ख्वाहिश पैदा हो गई, मालिका अगर बेलबास होने से बचा लिया है तो इनके चुंगल से भी नजात अता कर दे। तलाश में रहने लगी, कोई काफिला हो इंसानों का जिसमें शामिल हो के यहां से निकल सकूं। अल्लाह अकबर, क्या तदबीर है इसके पास सिवाय ख्वाहिश और उमंग के। अल्लाह ने असहाबे रसूल के काफिले को भेज दिया।
निकली और इनमें शामिल हो गई। ये मोमिनीन का काफिला, ये सालेहीन गैरतमंदों शर्मो हया वालों का काफिला। कहती है मैं आई तो अजब मंजर देखा। ये बात बात पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले और एक इंसान का नाम इतने एहतराम से लेते थे कि हद कोई नहीं। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, हम बहुत मर्तबा रवा रवी में नबी मोहतरम का नाम इस अंदाज से लेते हैं जैसे किसी आम इंसान को पुकारा जाता है। ये मयार है ईमान का, सरवरे कौनैन का एहतराम, दावत है गैर मुस्लिमों के लिए ईमान की कबूलियत की। बीबी कहती है मैं बड़ी मुताज्जिब हुई, इतने एहतराम से नाम लेते हैं। इस्तिफसार किया, हाल अहवाल जाना, पता चला ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं, नबी रहमत की खिदमत में पहुंच गई। अल्लाह अपने पुकारने वालों पर एहसानात कितने करता है। बेआबरू होने से बचाया, इन जालिमों के काफिरों के चुंगल से निकाला और काफिरों की मलकियत से निकाल के मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में भेज दिया। इनामात का सिलसिला बड़ा दराज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये अल्लाह के नाम पे आने वाली मस्जिद में इसकी रहائش का इंतजाम किया जाए। जानते हो ना, एक वक्त वो भी आया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मस्जिद नबवी की तरफ किसी के घर का दरवाजा अबू बकर के घर के अलावा नहीं खुलेगा। लेकिन इस बीबी की अजमत के क्या कहने, जिसकी रहائش का बंदोबस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी मस्जिद में किया। हम दुनिया में उसे सआदत का बायस समझते हैं जो नबी रहमत की मस्जिद देख के आता है। हम उससे दुआ करवाना सआदत समझते हैं कि ये मदीनतुन नबी से आया है। ये बीबी है जो रब के नाम पे आई है। अल्लाह के नबी ने उसका खैमा लगाया है मस्जिद में रहा कर, और वो वाकया सुन रखा होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा था, वो एक बीबी जो मस्जिद की सफाई किया करती थी कहां है? बताया गया अल्लाह के नबी फौत हो गई। फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? आपके आराम की गरज से। फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, यही थी ये बीबी, यही थी। एक बार रब का नाम लिया, इनामात कितने दराज हैं। सच्चे दिल से रूह की गहराइयों से पुकारा, कहां से निकाला, किस मकाम पे आके फायज किया कि रसूलुल्लाह की मस्जिद की खादिमा बन गई और फौत हुई। दुख दर्द कहने के लिए अल्लाह ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कंधा अता कर दिया। जो नबी की मस्जिद की खिदमत करती है, दिन में कितनी मर्तबा रसूलुल्लाह की जियारत करती होगी, कितनी बार रियाजुल जन्ना में बैठती होगी। जब फौत हुई, सहाबा इकराम ने रात की तारीकी में दफन किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ मेरे साथ उसकी कब्र पे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने नमाज़े जनाजा पढ़ा। इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, होगा तेरा मसला बहुत बड़ा होगा। मान लिया दुनिया में कोई तेरा मसला हल नहीं कर सका, तू बीमार हो गया, किसी डॉक्टर से शफा नहीं मिलती, तू लागिर है, कहीं से सेहत का आसरा नहीं है, तू बेबस और मोहताज है, कहीं से गुजर बसर का सामान नहीं है। लेकिन भाई ये असबाब तो दुनियादारों के लिए हैं। वो है जिसके पास सब कुछ है और वो खुद आवाज दे के कहता है आ जाओ, कोई एक भी पीछे ना रहे। बीमारों, जरूरतमंदों,
औलाद लेने वालों, शफा के तालिबों, अमनो इत्मीनान चाहने वालों, भूख मिटाने के लिए वसाइल चाहने वालों, आओ सारे ही आ जाओ। कोई एक रुए जमीन का इंसान न पहलों से न बाद वालों से पीछे न रहे। तुम मांगो, मैं तुम्हारी जरूरतें सारी पूरी कर दूं। मैं वो दाता हूं जिसके खजाने में इतनी भी कमी नहीं होती। बहते हुए समंदर में उंगली डुबोने से जो कतरा पानी का उंगली को लगता है, मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं। हमने कभी इस यकीन के साथ आके मांगा तो हो, इस एतिमाद के साथ इसके दर पे आके बैठे तो हो। हर तरफ इंसान मसाइब में घिर जाता है, परेशानियां हैं कि तूफानों की तरह उमड़ती हैं। जब कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं दिखता, कसम है पैदा करने वाले रब की, उसका दरवाजा तब भी खुला है। जानते हो ना, रूए जमीन की अफजल तरीन खातून सैयदा आयशा बिन्त सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुमा परेशानियों में घिरी हुई। एक तो बीमारी ने आ लिया, ऊपर से नबी रहमत मुनाफिकीन की बातों से परेशान हैं। मां जी फरमाती हैं, महीना गुजर गया, अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाते, आयशा मजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बस ये पूछते और अलग हो जाते। वो मोहब्बत के मुजाहरे, वो एतिमादो यकीन की बातें, वो उल्फत और रहमत के मामलात, अल्लाह के नबी तो भूल गए सब कुछ। महीने के बाद मुझे पता चला मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने रसूलुल्लाह से इजाजत चाही, आप इजाजत दें तो बाप के घर जाऊं। मैं जाओ, कहती मैं अपने बाप के घर में आ गई। मां से आके कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है महीना भर से। मैं भी रोती रही, रात भर मां भी रोती रही। अल्लाह की जमीन पर, आसमान के नीचे सैयदा आयशा जैसी अजीम खातून अल्लाह ने पैदा कोई नहीं की। आसमान से अपने नबी के लिए सिद्दीक की बेटी की तस्वीर उतारी। मेरे नबी, इस खातून के साथ आपका निकाह हम कर रहे हैं। ये वो अजमत वाली बीबी हैं जिनके बिस्तर पे आसमान से जिब्रील वही लेके आया करते थे। अल्लाह के नबी से पूछा गया, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया सिद्दीक की बेटी आयशा से। और आज कैफियत क्या है? मुनाफिकीन ने किरदार पे अंगुश्तनमाई की है और रुए जमीन पे सफाई देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, मां जी के पास तशरीफ फरमा हुए। फरमाया, आयशा अगर तू पाक है तो अल्लाह तुझे पाक कर दिखाएगा। और इंसान हो, अगर कोई कमजोरी वाक़ई हुई है तो उससे माफी मांग लो। अम्मा कहती हैं, कोई लफ्ज सुझाई नहीं देता था। अल्लाह, ये हाल भी होना था कि रसूल के हरम पे लोग अंगुश्त नुमाई करें और रसूल खुद परेशान हो इस बात से। अर्ज किया, अगर वो कहूं जो हक है तो आप मानेंगे नहीं, और अगर आपकी बात के मुताबिक कहूं तो ऐसा जुर्म मैंने किया नहीं। बाप की तरफ निगाह उठाई, अब्बू अजीब अन्नी रसूल अल्लाह, आप बाप हैं, मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूं, आप तो जानते हैं। अजीब अन्नी, अल्लाह के रसूल मेरे किरदार पे मुश्तबे हैं, मेरी सफाई में कुछ कहिए ना।
अबू बकर कहते हैं, बेटी ला अदरी मा अक़ूलु लिरसूलिल्लाह, तेरी सफाई में रसूल के सामने बयान करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। बेबसी की ये हालत, बहुत मसाइल रहे होंगे दुनिया में हमें। ये महज किस्से नहीं है, ये दीन और अकीदा है हमारा। वो अपने बंदों को दलदल से यूं निकालता है, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। बाप कह रहा है, ला अदरी मा अक़ूलु लिरसूलिल्लाह, मेरी अकल साथ छोड़ गई, मैं रसूल को क्या कहूं। फक़ुल्तु ले उम्मी, मैंने मां से कहा, अजीबीनी अन्नी रसूल अल्लाह, अम्मा आपने जिगर का लहू पिला के मुझे पाला है, आपकी गोद में पल के जवान हुई हूं, आप तो कहें कि मैं साफ हूं। शौहर मुस्तफसिर है, मुनाफिकीन बातें करते हैं, और रुए जमीन पे सफाई देने वाला कोई एक भी मौजूद नहीं है। हत्ता के बाप भी मुंह फेर गया, मां भी रुख फेर गई। बेटी मैं रसूल के सामने तेरी सफाई में कुछ नहीं कह सकती। ईमान वालो, तेरा रब जब तुझे बाप छोड़ देता है, तुझे तब भी नहीं छोड़ता। जब मां छोड़ देती है, वो तब भी नहीं छोड़ता। जब दुनिया सारी दुत्कार देती है, वो तब भी तुझे नहीं छोड़ता। बाप ने भी छोड़ दिया, मां ने भी छोड़ दिया। अब दिल से एक सदा निकलती है, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अर्श वाले, तू तो जानता है हकीकत क्या है। सर का ताज है, तेरा नबी है और मुझसे सवाल कर रहा है। तेरे नबी का सिद्दीक है, मेरी सफाई में अपने नबी से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। मेरी मां है, मेरे हक में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तू तो है ना, जब मां बाप भी छोड़ दे, जब बीवी बच्चे भी छोड़ दें, जब औलादो वालिदैन भी छोड़ दे, जब दुनिया सारी मिटाने पे तुल जाए, एक तू ही तो होता है जो परेशानियों की परेशानी का एहसास करके उन्हें मुसीबतों से निकालता है। वल्लाहुल मुस्तआन, वो सबसे बेहतरीन मददगार है। अल्लाह के नबी इस बिस्तर से उठने नहीं पाए कि आसमान से जिब्रील सूरा नूर की आयत लेके आ गए। आयशा, अल्लाह मुबारक करे, आसमान के रब ने तुझे बरी कर दिया। क्यों करना करे? अल्लाह अपने पुकारने वालों को बरी क्यों ना करे? कसम है पैदा करने वाले की इज्जत की। नक्स हमारे पुकारने में है, तखीर हमारे लौटने में है, तसाहुल हमारे पलटने में है। दिन हो के रात हो, सुबह हो के शाम हो, तंगी हो के आसानी हो, तू मर्द है कि औरत, नेक है कि बुरा, गुनाहगार है कि पाकबाज, वो कभी किसी पे अपना दर बंद नहीं करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, यब्ना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी, तू मुझे पुकारता है, तू मेरी तरफ पलटता है। दअउतनी पुकारता है, अपने आप को फकीर बना के इस दाता के दर पे सरेंडर करता है, इस गनी के सामने मोहताज होके दामन फैलाता है। मा दअउतनी व रजौतनी, मा कान कद, हाँ, मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक, जा तूने पुकारा, जो मांगा हमने तुझे दे दिया।
तुझे औलाद चाहिए, औलाद भी देंगे। रिज़्क चाहिए, रिज़्क भी देंगे। तू 70 साल गुनाहों के पहाड़ बनाता रहा, गफरतु लक, एक अमरे कुन के साथ सब उड़ा देंगे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तू इन बुरी राहों को छोड़ के, दर दर की खाक छानने को छोड़ के, यहां वहां जबीने नियाज झुकाने से रोक के, संजीदा और यकसू होके एक बार हमारे दर पे आ। सिर्फ माफ नहीं करेंगे, पिछलों पे कलम भी फेरेंगे और उन्हें नेकियों में तब्दील भी करेंगे। गफरतु लक मा काना मिनका वला उबाली। जितना भी करके आया है, जितना भी करके आया है। सैयदना अमर बिन आस आए थे रज़ी अल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह के सफ़े अव्वल के दुश्मन, जंगों में इस्लाम के खिलाफ सफ आरा रहने वाले और असहाबे रसूल के खून से अपने हाथ रंगने वाले। बदर में भी थे, उहद में भी थे, अहज़ाब में भी थे। लंबा सफर रसूलुल्लाह की मुखालफत और दुश्मनी में आ गए। अल्लाह के नबी, कलमा पढ़ता हूं लेकिन एक जमानत चाहता हूं। फरमाया कहो, बस इतना गारंटी दे दें, आपकी दुश्मनी पे डटा रहा हूं, जो करके आया हूं क्या सारा माफ हो जाए? ये होंगे गुनाह तूने, होंगे मसले तेरे, लेकिन कितने उसकी कुदरतों से बढ़ते हैं, उसकी रहमतों से बड़े, उसकी अजमतों को चैलेंज करने वाले। बहुत गुनाह होते हैं इंसानों के, लेकिन याद रख, कसमें पैदा करने वाले की इज्जत की, उसकी रहमत सारे गुनाहों पर भारी। तखीर हमारी तरफ से होती है, मायूस बंदा होता है, अल्लाह अपने बंदे से कभी बेपरवाह नहीं। फरमाया अमर, मेरे शरीयत का कानून ये है, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। संजीदगी के साथ आ जाओ, जो कुछ करके आए हो अल्लाह सारे मारे। और अल्लाह कहते हैं गफरतु लका मा कान मिनका वला उबाली। मेरे बंदे, तू जो भी करके आया मैं सबसे दरगुजर करूंगा। यब्ना आदम लौ बलगत जुनूबुका अनान अस्समा। अगर तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक की फजाओं को भर दें और तू आ जाए, सुम्मस्तगफरतनी गफरतु लका, तू आ जाए और मुझे अपना मान ले, मैं इतने भी माफ कर दूंगा। यब्ना आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बी शैया ला अतैतुका बिक़ुराबिहल मग़फ़िरा। जमीन को भर देने के बराबर गुनाह लेके आ जा, बस मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, संजीदा हो के मेरी वहदानियत को मान ले, मैं इतने भी माफ कर। आखिरी बात अर्ज करता हूं, नबी रहमत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा पूरे यकीन के साथ, यकीन के साथ, फिर सुन लो, यकीन के साथ, मेरी नहीं सुनता, उसकी नहीं मोड़ता, गुनाह ज्यादा है इसलिए नहीं सुनता, कमजात हूं इसलिए नहीं सुनता, मांगने का सलीका नहीं इसलिए नहीं सुनता, अरे कुछ भी ना हो, वो तो दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिशें भी समझता है, वो सबकी सुनता है। तुझे मांगने का सलीका ना हो, वो सलीका भी सिखाता है। तू जबान से ना कह सके, वो तेरे गिरते हुए आंसुओं को भी देख के समझता है। तू आंसू भी ना बहाए, वो तेरी सोचो फिक्र को जान के उसको भी जानता है। अल्लाह अकबर। फरमाया जो यकीन के साथ सुबह ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी
ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुक। अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक मैं कहीं नहीं जाता, यहां वहां इसके उसके दुनिया के झूठे दाताओं के पास, जो खुद बेचारे फकीर रहे, जिंदगी भर मोहताज रहे और कब्र में भी अब तेरी ही रहमत के मोहताज हैं। मैं इन्हें दाता समझ के कभी इनके पास ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी, तू ही है सब कुछ इसलिए कि तूने मुझे पैदा किया। व अना अब्दुक, मैं अकड़ खान नहीं हूं, मैं बेपरवाह और गनी नहीं हूं। व अना अब्दुका, मैं तेरा मोहताज हूं। अना अब्दुका, मैं तेरे दर का साइल हूं। अना अब्दुका, तू दाता और गनी है, मैं तेरा फकीर हूं। अना अला अहदिका व वादिका, वो जो अहदे अलस्त बांधा गया था, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाऊंगा, अल्लाह मैं इस पे कायम हूं। व वादिका, जो वादे तूने दिए, तेरे नबी ने दिए, मैं उसके मुताबिक मस्तताअतु, जितनी ताकत है उन्हें निभाने की कोशिश करता हूं। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, गुनाह मैं करता हूं, जुर्म मुझसे होते हैं, गलतियां मैं करता हूं और इन अपनी ही बदअमालियों से तेरी पनाह मांगता हूं। अबू उलाका बिनिअमतिका अलैया, जिस्मो जान तूने दिया, अक्लो फहम से तूने नवाजा, दुनिया की दौलतें और वसाइल तूने दिए, और मैं अर्ज करूं ये रमजान की बहारें भी तूने दी। बहुत से होंगे जिनकी उम्मीदें बहुत लंबी थी, अभी इतना जीना है और ये करना है, लेकिन चल बसे नहीं रह सके, और तू ही जानता है हम कब तक हैं। हमारा जिस्मो जान तेरे हाथ में। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी, तेरी नेमतों का इकरार भी है, अपनी बेवफाइयों का एतराफ भी है। फग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, अल्लाह माफ कर दे, मैं जानता हूं मैं बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन तेरे जैसा सही दाता और कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकीन के साथ जिसने सुबह पढ़ ली, शाम तक अगर फौत हो गया तो यकीनी तौर पे जन्नत में जाएगा, और अगर रात को पढ़ के सोया, शाम को पढ़ ली, सुबह तुलू होने से पहले फौत हो गया तो यकीनी तौर पे जन्नती होगा। फलसफा क्या है? अपने आप को अबद बनाओ, इस दाता के सामने फकीर बनाओ, उस गनी के सामने मोहताज बनाओ। दुनिया से बेपरवाह कर देगा जब तुम उसकी परवाह करने लगोगे, और दर दर के भकारी बन जाओगे जब उसके दर को छोड़ोगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे।